Chapter 3, Economic Growth and Development. Economic growth and development. Economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है? मुल्क में पैदावार की तादाद बढ़ जाना ये ग्रोथ की अलामत है। मसलन गेहूँ, अनाज, राइस, एप्पल्स, ऑरेंजेस वगैरह वगैरह ये ग्रोथ की अलामत है। हमारी कंजप्शन बढ़ गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स बढ़ जाना, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाना ये ग्रोथ की अलामत है। इकोनॉमिक ग्रोथ refers to an increase in the value of goods and services produced by an economy during a specific period of time. Generally, a short-term phenomena focusing on annual or quarterly changes in output, e.g. an increase in countries manufacturing output. A rise in consumer spendings which leads to higher production. Or technological advancements that boost productivity all contribute to GDP growth. Focus. Quantitative.
फीचर मीट्रिक और मेजरमेंट ग्रोथ और जीडीपी पर कैपिटा इनकम माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कहा इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। मैंने कहा कि मुल्क में पैदावार की तादाद बढ़ जाना ये ग्रोथ की अलामत है। मसलन गेहूं, अनाज, राइस, एप्पल्स, ऑरेंजेस ये ग्रोथ की अलामत है। हमारी कंजप्शन बढ़ गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स बढ़ जाना, नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाना ये ग्रोथ की अलामत है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। एक मखसूस टाइम के अंदर एक इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विस की तादाद बढ़ जाना ये ग्रोथ की अलामत है। जनरली शॉर्ट टर्म फिनोमेना ग्रोथ को जनरली आम मानी में शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, न कि लॉन्ग टर्म के लिए डेवलपमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। ग्रोथ शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड कितना होता है, 1 साल या 1 साल से कम। क्वार्टरली मीन्स 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद भी हम मेजर करते हैं कितनी ग्रोथ हुई है। जनरली शॉर्ट टर्म फिनोमेना फोकसिंग ऑन एनुअल और क्वार्टरली चेंजेस इन आउटपुट। 3 महीने या 6 महीने या 1 साल के अंदर जितनी भी हमारी प्रोडक्शन हुई है उसको देखा जाता है और उसी को मेजर किया जाता है। ईजी मिसाल के तौर पर एन इंक्रीज इन कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट, एक कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट में इजाफा होना ये ग्रोथ की अलामत है। ए राइज इन कंज्यूमर्स स्पेंडिंग, एक कंज्यूमर के स्पेंडिंग में इजाफा होना ये ग्रोथ की अलामत है। कंज्यूमर तभी खर्च करेगा जब उसके पास पैसा आएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा तो वो खर्च क्या करेगा। ये आप इन्फ्लेशन में आप पढ़ेंगे, जब लोगों के पास पैसा आता है तो वो खर्च करते हैं। इसलिए ये अलामत हमें दिखाती है कि राइज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग से एक कंज्यूमर जब खर्च करता है तो ये दिखाता है कि ग्रोथ हो रही है। विच लीड्स टू हायर प्रोडक्शन, मिसाल के तौर पर एक कंज्यूमर ने स्पेंड किया पैसा मशीनरी ने इक्विपमेंट्स पे, उसने मशीनरी और इक्विपमेंट्स खरीदे और उस मशीनरी और इक्विपमेंट से प्रोडक्शन में इजाफा हुआ, ग्रोथ में इजाफा हुआ, जिससे ग्रोथ में इजाफा हुआ तो ये ग्रोथ की अलामत है। राइजिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग विच लीड्स टू हायर प्रोडक्शन, हायर प्रोडक्शन किससे, उसने मशीनरी और इक्विपमेंट्स खरीदे और उसको इस्तेमाल किया और जिससे प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है। और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दैट बूस्ट प्रोडक्टिविटी, या हम किसी पर्टिकुलर एरिया या कंट्री में जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है जिससे प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है ये ग्रोथ की अलामत है। ग्रोथ को कैसे, ग्रोथ का फोकस होता है क्वांटिटी पे, क्वांटिटी बढ़ जाना, जीडीपी बढ़ गई हमें पता चलता है, पर कैपिटा इनकम या जीडीपी के जरिए हमें पता चलता है एक कंट्री कितनी बढ़ रही है आगे। तो ग्रोथ को कैसे नापा जाता है। मिसाल के तौर पर हमने इंडिया, हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, हमने जीडीपी ग्रोथ में जापान को पीछे छोड़ दिया है। इंडिया बिकेम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन जीडीपी एट मार्केट एक्सचेंज रेट। जीडीपी ग्रोथ में हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। क्वांटिटी मीन्स दैट हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई, हमारी क्वांटिटी बढ़ गई। एंड इंक्रीजिंग कंट्रीज रियल आउटपुट, फीचर क्या होता है, एंड इंक्रीज, एक कंट्री के रियल आउटपुट बढ़ जाना मीन्स जीडीपी बढ़ जाना, ये ग्रोथ है। जीडीपी बढ़ गई, हमने कहा ग्रोथ हो गई। हाँ, मीट्रिक कैसे मेजर किया जाता है, जीडीपी के जरिए या पर कैपिटा इनकम या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के जरिए मेजर किया जाता है। तो जीडीपी बढ़ गई तो ग्रोथ हो गई, जीडीपी बढ़ने को ही ग्रोथ कहते हैं। अब हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट
इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? अब तक तो हम बात कर रहे थे ग्रोथ की कि हमारी जीडीपी बढ़ गई तो ग्रोथ हो गई, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बहुत वसी और बहुत कुशादा मायने है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए ब्रॉडर एंड वाइडर कंसेप्ट। It encompasses improvements in the overall well-being and quality of life of country's population. It goes beyond just the increase in income and output. हम कहते हैं हमारी इनकम एंड आउटपुट बढ़ गई तो ग्रोथ हो गई, लेकिन डेवलपमेंट इस चीज़ का नाम है। इट गोज बियॉन्ड जस्ट द इंक्रीज इन इनकम एंड आउटपुट। इनकम और आउटपुट से आगे बढ़ने का नाम डेवलपमेंट है। इट includes not only economic growth but also improvements in social, political and institutional structures. Economic growth तो इसमें शामिल होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जब तक social, political and institutional structures में improvement ना हो या health, education and standard of living में improvement ना हो, तब तक हम उसको development नहीं कह सकते। वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहले हम देखते हैं economic development is a broader and wider concept that encompasses improvements in the overall well-being and quality of life of country's population. It goes beyond just the increase in income and output, e.g. health, education and standard of living. It includes not only economic growth but also improvements in the social, political and institutional structures. Economic development simply means an improvement
in the quality of life and living standards. Focus. Health, education, quality, measurement, economic growth, Human Development Index, life expectancy. माय डियर फ्रेंड्स, हमने पहले ग्रोथ की बात की कि हमारी जीडीपी बढ़ गई तो ग्रोथ हो गई। ग्रोथ का फोकस होता है क्वांटिटी पर। हमारी क्वांटिटी बढ़ गई तो ग्रोथ हो गई। क्वांटिटी में हमने जापान को पीछे छोड़ दिया और इंडिया बिकेम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट किस चीज़ का नाम है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर एंड वाइडर कंसेप्ट। ये ब्रॉडर एंड वाइडर कंसेप्ट है दैट एनकम्पासेस, जिसमें शामिल होता है इम्प्रूवमेंट्स इन द ओवरऑल वेलबींग। जब तक जिंदगी के हर शोबे में हम इम्प्रूवमेंट ना करें, उसमें हमारी इम्प्रूवमेंट ना हो, तब तक हम उसको डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं। दैट एनकम्पासेस इम्प्रूवमेंट्स इन द ओवरऑल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब तक हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव ना हो, तब तक हम उसको डेवलपमेंट नहीं कह सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। किसी कंट्री की क्वालिटी ऑफ लाइफ जब तक इम्प्रूव ना हो, तब तक हम उस कंट्री की ग्रोथ को डेवलपमेंट नहीं कह सकते। इट गोज बियॉन्ड जस्ट द इंक्रीज इन इनकम एंड आउटपुट। इनकम एंड आउटपुट से बढ़कर डेवलपमेंट उस चीज़ का नाम है। जब इनकम बढ़ गई, हमने कहा ग्रोथ हो गया, हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई, ग्रोथ हो गया। लेकिन डेवलपमेंट में तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर, जब तक हमारे हेल्थ सेक्टर में इम्प्रूवमेंट ना हो, हमारी एजुकेशन सेक्टर में इम्प्रूवमेंट ना हो, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इम्प्रूवमेंट ना हो, तब तक हम नहीं कह सकते कि यहाँ डेवलपमेंट हो चुकी है। हम ग्रोथ कह सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का नाम नहीं दे सकते। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसमें ओवरऑल वेलबींग, तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है। हर शोबे में क्या ये कंट्री आगे बढ़ चुकी है, तब हम उसको डेवलप कह सकते हैं। इट्स इंक्लूड्स नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ तो इसमें शामिल होता ही है, बट आल्सो इम्प्रूवमेंट्स इन द सोशल, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स में भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए उस पर्टिकुलर एरिया या कंट्री की। इन तमाम शोबों को देखते हैं जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंपली मीन्स एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। एंड इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स को हम सिंपल मीन्स में कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का फोकस क्या होता है? डेवलपमेंट ग्रोथ में हमने देखा है कि फोकस होता है जीडीपी बढ़ गई या पर कैपिटा इनकम देखा किसी कंट्री की, तो हमें पता चल गया कि यहाँ ग्रोथ हो रही है। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट का फोकस होता है हेल्थ, एजुकेशन एंड क्वालिटी पर होता है। मेजरमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट, यहाँ डेवलपमेंट है। मेजरमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ को हमने कहा कि जीडीपी या पर कैपिटा इनकम के जरिए देखा जाता है। जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाता है? डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आती है। उसमें देखा जाता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया या कंट्री ने कितनी डेवलपमेंट
की है, उसमें लिटरेसी रेट देखी जाती है, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जाती है। मीन्स दैट हाउ लॉन्ग ए पर्सन कैन लिव डिपेंड्स ऑन द बैलेंस्ड डाइट, ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग, इसमें आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में। इन तमाम चीज़ों को देखा जाता है। जब हम डेवलपमेंट को मेजर करते हैं किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से देखा जाता है। लिटरेसी रेट उस पर्टिकुलर एरिया एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसमें देखा जाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया ने कितनी इन फील्ड्स में इंप्रूवमेंट की है, उसकी बुनियाद पर कहते हैं कि वहाँ कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। ये रहा। और इसका डेवलपमेंट का और एक फोकस होता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी पर भी फोकस होता है, हेल्थ एजुकेशन एंड क्वालिटी पर, एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी फोकस। फोकस क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। इस पॉइंट को याद रखिए। जब हम ग्रोथ में देखते हैं, ग्रोथ में किस पे फोकस होता है, क्वांटिटी। हमारी क्वांटिटी बढ़ गई तो ग्रोथ हो गई। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं वहाँ क्वांटिटी भी बढ़नी चाहिए। जब तक ग्रोथ नहीं होगी डेवलपमेंट नहीं होगी। ग्रोथ की बुनियाद पे ही डेवलपमेंट होगी। मिसाल के तौर पर इस वक्त हमने जापान को, मैंने फिर कहा है कि पीछे छोड़ दिया है। मीन्स दैट हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है। इसी जीडीपी ग्रोथ की बुनियाद पर हमारी कंट्री में डेवलपमेंट होगी। वो ग्रोथ के बगैर डेवलपमेंट मुमकिन नहीं है। ग्रोथ की बुनियाद पे ही डेवलपमेंट है। लेकिन अब डेवलपमेंट में जब हम इन चीज़ों पे खुरा उतरेंगे, बाकी कंट्री से जब हम करेंगे, जब हम डेवलप्ड कंट्री से अपनी कंट्री को कंपेयर करेंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। वो रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे, 2025 की रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, उसमें हम कहाँ पे खड़े हैं और बाकी कंट्रीज कहाँ पे खड़ी है। ये रहा थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट। एंड हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस चीज़ का नाम है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। डेवलप्ड कंट्रीज की फीचर्स क्या है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट असल में किसको कहते हैं। फीचर्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। Developed countries are those countries which have, number one, high level of GDP or per capita income. General standard of living is very high. Developed infrastructure. Number four, technological advancements. Strong social safety nets. Good governance. High level of
इंडस्ट्रियलाइजेशन। माय डियर फ्रेंड्स, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको एक एग्जांपल दूं ताकि आपको समझ में आ जाए डेवलपमेंट क्या है। जब हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, उन कंट्रीज और हमारी कंट्रीज में, बिलखुसूस एशियन की कंट्रीज में जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ज़्यादातर है, उनमें क्या फ़र्क है। देखिए, डेवलप्ड कंट्रीज आर दोज कंट्रीज विच हैव हाई लेवल ऑफ जीडीपी और पर कैपिटा इनकम। उन कंट्रीज में हाई लेवल ऑफ जीडीपी होता है या पर कैपिटा इनकम, एक फर्द एक साल में इन कंट्री से ज़्यादा कमाता है वहाँ। पॉइंट नंबर 1, जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी हाई। रहने सहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती है वो उन लोगों के पास ज़्यादा मैसर होती है हमारे के बरअक्स। मिसाल के तौर पर उनका आमदन के ज़राए जो होती है, इनकम, वो हमसे ज़्यादा होती है, वो बेहतर होती है। एजुकेशन सेक्टर उनका होता है, वो हमसे बेहतर होता है। हेल्थ सेक्टर हमसे बेहतर होता है। साफ पानी, बिजली या इंटरनेट फैसिलिटीज़ उन कंट्रीज़ में हमसे बेहतर मौजूद होती है। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ के रोड्स देखो, उस पर इंसान खाना खा सकता है, उतने साफ और क्लीन। वहाँ की नहरें देखो, आइसलैंड देखो, नॉर्वे देखो, स्विट्जरलैंड देखो, नीदरलैंड देखो, लक्समबर्ग देखो, डेनमार्क देखो। उन कंट्रीज की उन माहौल को देखो। अगर हम वहाँ जाएंगे, हमें वहाँ पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी आदत है हम सड़कों पे कूड़ा करकट फेंकते हैं, कुछ खा लिया और फेंक दिया सड़क पर। हमें पेनल्टी देनी पड़ेगी क्योंकि हम इसी के आदी हैं। उन कंट्रीज में उतने साफ माहौल, क्लीन होता है कि इंसान अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। वहाँ रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई नहीं कर सकता वहाँ के एनवायरनमेंट को ख़राब। उनकी नहरें देखो, उनके रोड्स देखो, हेल्थ केयर सेंटर्स देखो, एजुकेशन सिस्टम देखो, उनका हमसे कहीं गुना ज़्यादा बेहतर है। डेवलप्ड इंफ्रा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में वो हमसे कई गुना आगे है, इसकी तो बात ही नहीं। स्ट्रॉन्ग सोशल सेफ्टी नेट्स मीन्स दैट उन कंट्रीज में आपको टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। अब रही गुड गवर्नेंस, असली पॉइंट जो बात मैं कर रहा हूँ, गुड गवर्नेंस। वहाँ रूल ऑफ लॉ चलता है, कानून की बालादस्ती चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री का चलता है, जो कानून होता है उसी कानून को मानते हैं, चाहे वो वहाँ उसका प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या आम शहरी हो, आम सिटीजन हो, वो कानून को मानता है। कानून से बढ़कर वहाँ कोई नहीं है। अब देखो एशियन कंट्री की, पाकिस्तान की मिसाल मैं देता हूँ आपको। लोगों ने वोट किसी और को दे दिया, हुकूमत कोई और कर रहा है। मैं नीदरलैंड जो डेवलप्ड कंट्री है, नीदरलैंड फार्मर प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटी, Netherlands former Prime Minister Mark Rutte leaves Prime Minister's office on bicycle after serving for 14 years and handing power to his successor Dick Schaap. नीदरलैंड का फार्मर प्राइम मिनिस्टर, आपने उसका नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो गूगल पे सर्च करिए या किसी और वेबसाइट पे निकालिए। 14 साल या 10 साल उसने अपनी कंट्री की खिदमत की। इलेक्शन में हारा, उसने तस्लीम किया कि हाँ मैं हार गया, साइकिल पे बाइसिकल पे चला गया अपना घर। वो इस वक्त नेटो का सेक्रेटरी जनरल बन गया। उसके बाद नेटो का सेक्रेटरी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी जनरल बन गया। कौन? मार्क रूटी। मैं कहता हूँ गुड गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ कि वहाँ के लोग हार और जीत को तस्लीम करते हैं। जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है, इनमें लड़ाई झगड़ा, फितना और फसाद, हम हार को नहीं मानते। हमें किसी भी तरह पावर चाहिए, हुकूमत चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह हो। हार जीत हम मान नहीं रहे। मैंने पाकिस्तान की एग्जांपल दी, वहाँ जिस पार्टी ने इलेक्शन हारा वो इस वक्त हुकूमत कर रही है। ये डेवलप्ड कंट्रीज की फीचर्स में बता रहा हूँ। नीदरलैंड का फार्मर प्राइम मिनिस्टर 14 साल या 10 साल हुकूमत करने के बाद बाइसिकल पे चला गया। उनकी सोच देखो, उन लोगों की सोच, जैसे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के लोग भी वैसे ही है।
उन कंट्रीज को भी देखो। बात किस पे आ गई? जब मैंने कहा डेवलपमेंट इज ए ब्रॉडर एंड वाइडर कंसेप्ट, इट इंक्लूड्स नॉट ओनली economic growth but also improvements in the social, political and institutional structures की। social, political and institutional structures में जब तक improvement ना हो उसमें आती है good governance my dear friends। social, political and institutional structure जब तक हमारे इदारे हमारा political system ठीक ना हो तब तक हम उस एरिया को डेवलप्ड कंट्री या डेवलपमेंट के नाम से नहीं पुकार सकते हैं। नोट दिस पॉइंट। हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां होती है तो वहां रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती चलती है। मैं आपको डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। सिर्फ डेवलपमेंट ये नहीं है इनकम बढ़ गई। मैंने कहा हमने जापान को पीछे छोड़ दिया, मे भी हम 2-3-4 सालों में जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे और हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकनॉमी बन जाएंगे। तो मगर डेवलपमेंट के फील्ड में जीडीपी ग्रोथ में हम आगे तो बढ़ेंगे लेकिन डेवलपमेंट में अभी हमें और भी आगे जाना है, सितारों से आगे जहां और भी है उन एरियाज में हमने अभी काम करना है। ये मैं आपको डेवलपमेंट सिखा रहा हूं। डेवलपमेंट मीन्स a qualitative change which is always value positive। This means that development cannot take place unless there is an increment or addition to the existing conditions। Development occurs when positive growth takes place yet positive growth does not always lead to development। Development occurs when there is a positive change in quality। माय डियर फ्रेंड्स, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि ग्रोथ के बगैर डेवलपमेंट मुमकिन नहीं है। ग्रोथ की बुनियाद पे ही डेवलपमेंट होता है, इस पे ध्यान रखिए। डेवलपमेंट मीन्स ए क्वालिटेटिव चेंज। जब हमने ग्रोथ में बात की है तो हमने क्वांटिटी पे ग्रोथ फोकस किया। क्वांटिटी मकदार बढ़ गई, जीडीपी बढ़ गया तो ग्रोथ हो गई। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ क्वालिटी पे फोकस होता है। डेवलपमेंट मीन्स ए क्वालिटेटिव चेंज विच इज ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। वो भी पॉजिटिव में होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं। दिस मीन्स दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीमेंट और एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन। डेवलपमेंट तब तक नहीं होगी जब तक, कब तक,
जब तक अनलेस देयर इज एन इंक्रीमेंट, जब तक उसमें इजाफा या एडिशन ना हो, मीन्स दैट ग्रोथ की बुनियाद पे ही डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ के बगैर डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। दिस मीन्स दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीमेंट, जब तक इंक्रीमेंट ना हो या एडिशन टू द एग्जिस्टिंग कंडीशन। जो एग्जिस्टिंग ग्रोथ हो रही है, जिन कंडीशन से हम गुजर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, हमारी कंट्री में ग्रोथ हो रही है, इसी ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है और यही ग्रोथ बन जाएगी बुनियाद डेवलपमेंट की। क्योंकि लोगों के पास पैसा आ जाएगा या गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा तो पुराने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मिटा देंगे, नया नया बनाएंगे, नए हेल्थ सेक्टर्स लाएंगे, नया एजुकेशन सिस्टम, तो ग्रोथ की बुनियाद पे ही तमाम चीज़ें बनती है। डेवलपमेंट आकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस, डेवलपमेंट तभी होगी जब पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस करेगी। यह पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट, लेकिन हमेशा पॉजिटिव ग्रोथ डेवलपमेंट की तरफ नहीं ले जाता है। वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। डेवलपमेंट आकर्स ओनली when there is development occurs only when there is positive change in quality। डेवलपमेंट तभी होगी जब पॉजिटिव चेंज इन क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में होगी। मिसाल के तौर पर एक कंट्री, एक सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से 2 लाख हो गई, लेकिन उनकी ज़रूरियाती ज़िंदगी, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड बाकी सिस्टम्स वैसे की वैसे रहेंगे, उनमें इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, तो क्या वह हम कहेंगे कि वहाँ डेवलपमेंट हो गई? क्योंकि सिटी तो पॉपुलेशन तो बढ़ गई 1 लाख से 2 लाख तो उसको हम डेवलपमेंट नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी हैज ग्रोन फ्रॉम 1 lakh to 2 lakh, we can say that the city has grown. However, if the facilities like education, health sector, etc. remains the same, then this growth has not been accompanied by the development. Therefore, development occurs only when changes occurs in the lives of people. Development तभी होगी जब लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। डॉक्टर महबूबुल हक ऑफ पाकिस्तान ने डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा? डॉक्टर, यहां तक तो आपको समझ, तो डेवलपमेंट occurs only when changes occurs when there is a positive change in quality, जब positive change quality में। डॉक्टर महबूबुल हक described human development as the development that enlarges people's choices. These choices are not fixed but keep on changing. The basic goal of development is to create conditions where people can live meaningful lives. Four pillars of human development are: number 1, equality; number 2, sustainability;
productivity, number 4 empowerment. डॉक्टर महबूबुल्लाह का पाकिस्तान जिसकी ज़ेर निगरानी में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पेश किया गया, उसने ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे बयान किया है? ह्यूमन डेवलपमेंट एज दैट डेवलपमेंट दैट एनलार्जेस पीपल choices. These choices are not fixed but keep on changing. The basic goal of development is to create conditions where people can live meaningful lives. 4 pillars of human development उसने क्या कौन कौन से कहा है? इक्वलिटी मीन्स डेवलपमेंट उस एरिया में तब तक नहीं हो सकती जब तक वहाँ के लोगों को इक्वलिटी ना हो। इक्वल अपॉर्चुनिटी हर किसी के पास होनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी मीन्स दैट ईच जनरेशन मस्ट हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी। प्रोडक्टिविटी मीन्स ऐसा निज़ाम होना चाहिए ताकि an environment in which people can flourish and have the job opportunity इस प्रोडक्टिविटी में आता है। एम्पावरमेंट मीन्स गुड गवर्नेंस होनी चाहिए एंड पीपल ओरिएंटेड चॉइसेस होनी चाहिए। इन 4 चीज़ों को उसने करार दिया है 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। और भी बहुत सारे पिलर्स है ह्यूमन डेवलपमेंट के, उनको भी हम लिखेंगे। तो उसने क्या कहा? डॉक्टर महबूबुल हक, ये पाकिस्तान का पहली बार मैंने देखा है पाकिस्तान की कंट्री से कोई बंदा बेहतरीन अच्छा बंदा है। डॉक्टर महबूबुल हक डिस्क्राइब्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द डेवलपमेंट दैट एनलार्जेस पीपल चॉइसेस। These choices are not fixed but keep on changing. The basic goal of development is to create conditions where people can live meaningful lives. Equality, 4 pillars of human development are equality, sustainability, productivity and empowerment. और भी pillars हैं pillars of human development. Pillars of human development are human development index, literacy rates, healthcare access, and quality. Poverty levels, environmental sustainability, gender inequality, gender equality, political stability, and freedom. Infrastructure, development. My dear friends, इन तमाम
पहलुओं को देखा जाता है जब किसी पर्टिकुलर एरिया या कंट्री की डेवलपमेंट को देखना होता है। किस चीज़ को? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट जो आती है उस रिपोर्ट को देखना पड़ता है कि फिर देखा जाता है लिटरेसी रेट उस पर्टिकुलर एरिया की, हेल्थ केयर एसेस एंड क्वालिटी उस पर्टिकुलर एरिया या कंट्री की हेल्थ केयर एसेस एंड क्वालिटी देखी जाती है। उसकी बुनियाद पे एसेस किया जाता है कि इस एरिया ने कितनी डेवलपमेंट की है। तो पॉवर्टी लेवल्स, वहाँ की कितने % लोग गरीब बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं, परसेंटेज क्या है लोगों की गुर्बत में। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वहाँ के जो मैं बात कर रहा था, क्या वहाँ के एनवायरनमेंट जिसमें फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिजर्वेयर्स या हमारे आसपास जो कुछ भी आता है वो महफूज है, उसको देखा जाता है जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। जेंडर इक्वलिटी, मेल और फीमेल क्या दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाता है, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिली जाती है, दोनों को हुकूक इक्वली दिए जाते हैं, इसको देखा जाता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड फ्रीडम, जिसकी एग्जांपल मैंने पाकिस्तान की दी है कि वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ चलता है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है, उस कंट्री को फॉलो किया जाता है, परसेंटेज क्या है उसकी बुनियाद पे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उस एरिया को देखा जाता है। हर साल ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसमें रिपोर्ट्स आते रहते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल रिपोर्ट्स आते रहते हैं, कौन कंट्री कहाँ पे खड़ा है, वहाँ जस्टिस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और फ्रीडम कहाँ पे खड़ा है। ये रिपोर्ट्स आपको याद करने भी पड़ती है और इस पर आता भी है कौन सी अथॉरिटी है इन रिपोर्ट्स को पब्लिश करने वाली होती है और कौन सी कंट्री कहाँ पे खड़ा है। चाहे वो एनवायरनमेंट में रिपोर्ट हो, एनवायरनमेंट में कौन कहाँ पे खड़ा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में हर साल रिपोर्ट्स ये आते रहते हैं कौन कंट्री कहाँ पे खड़ा है। इन तमाम रिपोर्ट्स को आपको याद करना भी पड़ता है और ये एग्जाम्स में भी आते हैं। इन तमाम पहलुओं को देखा जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जब हम किसी कंट्री की डेवलपमेंट को देखते हैं।